Dear friend, welcome to our channel AEH. गाइस, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस के जो फॉर्मूलाज थे वो उसके बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चन कराए थे। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रॉफिट एंड लॉस के और जो कम्पिटिटिव एग्जाम में सीटेट और यूपीटेट के एग्जाम में जो आए हुए हैं उन क्वेश्चन को लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, यदि 8 पेन का जो करीब विक्रय मूल्य है वो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी करीब मूल्य क्या होता है, बताया था कल, CP होता है जो कॉस्ट प्राइस होता है किसी चीज़ का, और विक्रय मूल्य कल बताया था हमने आपको SP होता है, यानी जो किसी का सेलिंग प्राइस होता है। अब हम इसमें लेट कर लेंगे कि इसमें मान लेते हैं कि जो एक पेन का मूल्य है, 1 पेन का जो मूल्य है वो X मान लिया है, X रुपीज़ है, ठीक है। और ऐसे ही X 1 पेन का जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो मान लिया X, और 1 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो मान लिया Y, ठीक है। उसने दिया है 8 पेन का, 8 पेन का करीब मूल्य, तो 8 पेन का क्या हो जाएगा, करीब मूल्य 8X हो जाएगा, और किसके बराबर है, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 6Y हो जाएगा। यहाँ से Y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो 8X अपॉन 6। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट में क्वांटिटी मैटर नहीं करती, चाहे एक चीज़ में निकालो चाहे दो चीज़ में निकालो, प्रॉफिट जो परसेंटेज आती है, प्रॉफिट परसेंटेज क्वांटिटी में मैटर नहीं करती। तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हो तो क्या लगाना पड़ता है, प्रॉफिट लिखते हैं और इंटू 100 लिखते हैं, अपॉन जो कॉस्ट प्राइस होता है किसी चीज़ का वो लिखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट क्या होता है, हमने बताया था कि प्रॉफिट होता है कि SP में से CP लेस कर दो। SP कितना है Y, CP कितना है X, तो Y माइनस के X हो जाएगा इंटू 100, और CP कॉस्ट प्राइस देखते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, X है। यहाँ से हमने Y की वैल्यू निकाल रखी है, Y मेरे इसमें पुट डाउन कर देंगे, तो Y की वैल्यू क्या है, 8X अपॉन 6 माइनस के X, ये हो गया अपॉन X इंटू 100, ठीक है। ऐसे किया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6 की X में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8X माइनस के 6X, और ये 6 ना इसके जो डिनोमिनेटर होता है उसमें उतर जाएगा, 6X हो जाएगा इंटू 100। आगे सोल्व करेंगे इसे, तो 8X में से 6X लेस किया तो क्या बचेगा, 2X अपॉन 6X इंटू क्या 100, X से X कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 1 टाइम्स हो जाएगा 2, और 6 3 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 100, और इसे लिख सकते हैं हम 33.33% ऐसे लिख सकते हैं, या 33 इज टू 1/3% ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज जो आया है। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के बारे में नहीं बताया था आपको, 500 रुपये है, दुकानदार की 5% की छूट, अब ये क्या आ गया, 5% की छूट भी नहीं पता है, देता है, और फिर उससे 25% का लाभ होता है, ये बताया था, प्रॉफिट बताया था। और वस्तु का लागत मूल्य भी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ही होता है, यानी CP ही होता है ये, ठीक है। अब हमें क्या इसमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा SP कैसे निकला, ये अंकित दे रखा है, अंकित मूल्य जो किसी प्रोडक्ट पे जो लिखा होता है, जिसे MRP से भी डिनोट करते हैं, जो MRP होता है उसे भी अंकित मूल्य, यानी जो MRP होता है वही अंकित मूल्य होता है, यानी किसी प्रोडक्ट पे जो प्राइस लिखा होता है और फिर वो छूट देता है। आप जैसे शोरूम में जाते हो तो उस पर लिखा होता है 25% ऑफ, 20% ऑफ, तो वो कैसे निकलता है, जो किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है, जो MRP है 500 रुपये है, ठीक है। मान लो ये दे रखा है, उस पर MRP 500 रुपये दे रखा है, और उसने देखा है 5% ऑफ दे रखा है, लिखा होता है जब भी शोरूम में जाते हैं तो 5% ऑफ लिखा होता है, जैसे 20% भी होता है, 10% भी होता है, तो वो कैसे निकालते हैं, जो अंकित मूल्य होता है MRP का 5% निकालने के लिए मैंने बताया था कि परसेंटेज को निकालने के लिए उसके 100 में, उसके डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या जाएगा 25, यानी 25 रुपीज़ इसमें से लेस हो जाएगी, जो आपका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये, ठीक। सेलिंग प्राइस होता है, यानी उसका विक्रय मूल्य होता है। अंकित मूल्य नहीं बताया था। अंकित मूल्य क्या होता है, किसी प्रोडक्ट पे जो रेट पड़े होते हैं, जो प्राइस पड़े होते हैं, उसको अंकित मूल्य कहते हैं, और इसको MRP से भी डिनोट किया जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसे बोलते हैं, जैसे 500 है, और आप जब शोरूम वगैरह में जाते हो तो उसमें ऑफ मिलता है, 5% ऑफ मिलता है, 20% ऑफ मिला है, 25% ऑफ मिला है, कोई आप अमेजोन पे जो खरीदारी करते हो तो उस पर भी ऑफ मिलता है। तो वो ऑफ कैसे मिलता है, जो उसका रियल मूल्य होता है, यानी जो MRP होता है, वो जितने परसेंट रहता है उसको उतनी परसेंटेज निकाल लेते हैं। जैसे 5% रखा है तो 5% निकाल लेंगे 500 का, तो क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना जाएगा 25 रुपीज़ आया है। अब ये जो हमारी एक्चुअल जो वैल्यू है, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है 500 है, 500 में 25 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 475 ये किसके बराबर है, कौन सी वैल्यू के बराबर है, ये SP के बराबर है, यानी ये सेलिंग प्राइस है, दुकानदार इस कॉस्ट पे आपको प्रोडक्ट बेचता है। अब हमें निकालना है वस्तु का लागत मूल्य किसे कहते हैं, CP कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस करीब मूल्य जो होता है वो 25% लाभ दे रखा है। अभी जब इसमें दे रखा नहीं है हमें CP, तो CP हम एज्यूम कर लेते हैं कि CP को 100% है,
CP क्या है 100% है और उस पर 25% प्रॉफिट हुआ है, तो 25% प्रॉफिट हुआ है और हमें बताया कि SP बराबर जो होता है CP प्लस प्रॉफिट होता है, CP प्लस प्रॉफिट। तो CP कितना है 100% है और प्रॉफिट कितना है 25% है, तो 25% निकाल लेंगे। ये कितना हो गया 125% हो गया, ठीक है। 125% क्या है SP। अब 125% SP का ये 125% है और ये SP ये रियल वैल्यू में है, ये परसेंटेज में है। अब 475 का 125% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 125% निकालेंगे इसका 475 का तो कैसे निकलता है, यानी CP, इसे ये CP निकलेगा। CP बराबर कितना है 475, तो CP बराबर क्या हो जाएगा 475 अपॉन 125 परसेंटेज है, इसको इंटू 100 लगा देंगे ऐसे। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे, 25 से काट देंगे, इसे 25 पंजे 125 होते हैं और 25 चौका 100 होते हैं। अब 5 से काट देंगे तो 5 9 जा 45 होते हैं, 2 बचा 25 हो गया और 25 को 5 से 5 टाइम्स कट जाएगा। CP बराबर इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 4 जा 20 होता है, 20 की 0 कैरी आउट 2 और 5 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, हाँ 36 और 5 2 38, ये आ जाएगा। CP बराबर क्या आ जाएगा 380 रुपीज़। ये आपका आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो वस्तु का खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ये भी ऐसा ही है। उसमें भी परसेंटेज दे रखी है लाभ की। अगर लाभ की परसेंटेज दे रखी है सबसे आसान तरीका है, और विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, खरीद मूल्य पूछ रहा है, सबसे आसान तरीका है क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि खरीद मूल्य कितना है 100% है। तो CP एज्यूम कर लिया हमने कितना है 100% है, ठीक है। और SP निकालने के लिए SP निकालते हैं परसेंटेज में। अगर SP निकालना है तो क्या होगा CP प्लस प्रॉफिट, दोनों परसेंटेज लिख दो। CP कितना है 100%, प्रॉफिट कितना है 20%, तो कितना हो जाएगा 120% हो गया है। 120% SP आया है। और जो ये एग्जामिनर ने दे रखा है SP भी दे रखा है 390, दोनों SP ही है, तो एक SP दूसरे SP के को लग देंगे। ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में, सब परसेंटेज में है, तो CP निकल जाएगा। CP कैसे निकल जाएगा, जो SP की दोनों को इक्वल लिख लेंगे, पहले इक्वल लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, ये 120% इक्वल्स टू क्या हो गया 390, ठीक है, CP का है ये, ठीक है। तो CP बराबर क्या हो जाएगा 390 अपॉन 120, और ये परसेंटेज में है तो इंटू 100 लिख देंगे, ठीक है। और 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 से काटेंगे 4 टाइम्स कट जाएगा, 3 से काटेंगे 1 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, तो 13 आ गया ये 13 आ गया है, इंटू 4 से डिवाइड कर देंगे 25 आ जाएगा। 25 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 25 3 जा 75 होता है, 75 का 5 7 25 जो 7 32 आ जाएगा, 32 रुपीज़ आ जाएगा, 325। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमने जो पिछला क्वेश्चन कराया था उससे पिछला ऐसे ही है, उसमें ये क्वेश्चन भी। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का एक टाइप है और इसमें वस्तुओं की संख्या दी होती है। तो हमें नॉर्मल क्या करना होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि किसी संख्या को भी आप, जैसे बहुत सारी संख्या दे रखी है, पेन दे रखे हैं, सेब दे रखे हैं या ऑरेंज दे रखे हैं, तो क्या करते हैं सिर्फ एक वस्तु का आप CP मान लीजिए। मान लो एक वस्तु का जो CP है, एक वस्तु का CP क्या मान लीजिए X मान लिया, ठीक है। तो एक वस्तु का ही क्या मान लेते हैं SP मान लेते हैं, एक वस्तु का SP क्या मान लेते हैं Y, ठीक है। ये CP मान लिया और इसका एक वस्तु का SP भी मान लिया Y। अब हमें ना तो विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य के बराबर है, ये दे रखा है विक्रय मूल्य के बराबर। उसने कहा कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य की मल्टीप्लाई कर दी 12 से। ऐसे ही 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 9 वस्तुएं हैं और विक्रय मूल्य कितना है Y, ये कर दिया। अब यहाँ से Y की वैल्यू निकालेंगे। Y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 9 ना इसके डिवाइडर में चला जाएगा, तो 12x अपॉन 9 और 3 इसमें देख रहा है हमें 3 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 3 ही टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 से काट देंगे, 3 को ये 3 बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4x अपॉन 3। Y की वैल्यू कितनी आ गई 4x अपॉन 3। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसा होता है, फॉर्मूला के प्रॉफिट लिखते हैं, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी जो CP होता है SP होता है, SP में से क्या कर देते हैं CP लेस कर देते हैं, SP माइनस CP और अपॉन क्या लिखते हैं CP कितना है X इंटू 100। अब ये Y माइनस X अपॉन X इंटू 100 आया है। Y की वैल्यू कितनी है हमारी, Y बराबर 4x अपॉन 3 है, तो रख लेते हैं इसमें प्रॉफिट परसेंटेज बराबर Y की वैल्यू रख लेते हैं, क्या रखेंगे 4x अपॉन 3 माइनस के X अपॉन X इंटू 100। इस X इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये डिवाइडर में भी आ जाएगा, तो क्या होगा 4x माइनस के 3x अपॉन 3x, ये हो जाएगा इंटू 100। अब 4x में 3x लेस कर देगा तो क्या आ जाएगा x अपॉन 3x इंटू
100, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3 इंटू 100, और 1/3 को हमने कई बार सोल्यूशन किया है कि 33.33% आ सकता है या 33:1/3% आता है। Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.